कहानी हुआन नाम के एक गरीब आदमी से शुरू होती है। वह एक पेंटर है जो सड़क किनारे बैठकर लोगों की पेंटिंग बनाकर गुजारा करता है। हालांकि उसकी पेंटिंग्स की स्किल पूरी तरह से प्रोफेशनल है, लेकिन वह फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाता। एक दिन अचानक एक स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुकती है। कोई पैसे निकाल कर हुआन पर फेंकता है। यह आदमी इलोंग है जो एक मशहूर पेंटर है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी पेंटिंग की स्किल्स उतनी अच्छी नहीं, बल्कि वो चालाकी और धोखे से मशहूर हो गया है। असल में वो हुआन की पेंटिंग्स को लेकर उन्हें ऑक्शन में बेच देता है। लोगों को बताता है कि उसने उन्हें खुद पेंट किया है। फिर वो हुआन को सिर्फ 5,000 युआन देता है। हालांकि वही पेंटिंग्स ऑक्शन में 1 लाख युआन तक में बिकती हैं। हुआन अच्छी तरह जानता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई नाम या पहचान नहीं है जिससे वह अपनी पेंटिंग्स खुद बेच सके। इस बीच दिखाया जाता है कि इलोंग की एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मेलिन है। हैरानी की बात है कि मेलिन पहले हुआन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेहतर और अमीर जिंदगी चाहती थी। हुआन के पास सिर्फ एक पुरानी घिसी पिटी कार है। इससे उसके दिल में नफरत और गहरा गुस्सा पैदा होता है। इसके अलावा वह जहाँ भी जाता है उसे इलोंग के पोस्टर्स और तस्वीरें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही हो, और इससे उसे और भी गुस्सा आता है। असल में समाज में इज्जत और पहचान इलोंग को मिल रही है, जबकि असली आर्टिस्ट हुआन है जिसने वो पेंटिंग्स बनाई हैं। ये छोटा सा शहर भी हर तरह के पेंटर्स से भरा है, और जितने ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में आते हैं उनकी कमाई उतनी ही कम होती जाती है, क्योंकि उन सभी को एक ही क्लाइंट के लिए मुकाबला करना पड़ता है। इस बीच जब हुआन अपने कमरे में लौट रहा होता है तो हॉस्टल का मालिक उसके पास आता है और 2 महीने का किराया मांगता है। हुआन उस समय पहले से ही खराब मूड में होता है, इसीलिए वो मालिक को अभी मिले सारे पैसे दे देता है और स्टाइल में चला जाता है। मालिक यह देखकर कहता है, मजाक कर रहे हो क्या? ये तो आधे पैसे भी नहीं है। हुआन जवाब देता है, मैं तुम्हें अगले महीने बाकी सारे पैसे दे दूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लाओजो की गैलरी में जाता है जहाँ एक आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है। हुआन अपनी पेंटिंग्स दिखाने की परमिशन मांगता है, लेकिन लाओजो उससे कहता है, पिछली बार तुम्हारी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? वो आगे कहता है कि अब तुम्हें कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए है ही नहीं। लेकिन हुआन हार मानने वालों में से नहीं। उसे यकीन है कि एक दिन वो बहुत ही मशहूर पेंटर बनेगा। शहर के दूसरे हिस्से में जिया युआन रहती है जो हुआन की अभी की गर्लफ्रेंड है। वह जन्म से अंधी है। गुजारा करने के लिए वो एक छोटे से हेयर सैलून में मसाज का काम करती है। हर दिन वहाँ आने वाले कई मर्द कस्टमर उसे परेशान करते हैं और गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी के कारण वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। एक दिन अचानक हुआन आ जाता है और उन्हें डांटने लगता है, लेकिन उन्हें उसका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे उसे सबक सिखाने के लिए उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। हुआन को इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड लगातार उसकी हिम्मत बढ़ाती रहती है। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को भरोसा है कि हुआन एक दिन बहुत ही मशहूर पेंटर बनेगा, लेकिन जैसे ही वे रोमांटिक पल बिताते हैं उनका मूड अचानक अमैंग के आने से खराब हो जाता है, जो हुआन का सबसे अच्छा दोस्त है। अमैंग को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था क्योंकि वह भी पेंटर बनने का सपना देखता है और परिवार का बिजनेस नहीं संभालना चाहता। इसी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ता है। फिर दोनों दोस्त छत पर बैठकर बातें करते हैं। अमैंग एक टिकटॉक स्टार लड़की पर पूरी तरह से फिदा है। वो बहुत सुंदर और स्टाइलिश है। अमैंग उसे खुश करने के लिए लगातार गिफ्ट भेजता रहता है, यहाँ तक कि अपने सारे पैसे सिर्फ उसी पर खर्च करता है। उसे उम्मीद है कि शायद एक दिन वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड जरूर बन जाएगी। यह सुनकर हुआन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपने इमोशन और पैसे दोनों बर्बाद कर रहे हो। ऐसे लोग हम जैसे आम लोगों पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन अमैंग तुरंत जवाब देता है, तुम्हारे पेंटर बनने का सपना भी बिल्कुल बेकार है या कभी पूरा नहीं होने वाला। फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? यह सुनकर हुआन एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त पूरी रात बैठकर शराब पीते हैं। आखिरकार वे दोनों सो जाते हैं। अचानक हुआन उठता है और आसमान में एक अजीब चीज देखता है। असल में ये एक एलियन स्पेसशिप है जो उसके पास से उड़ रहा है। यह देखकर हुआन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो चुपके से कुछ दूर जाता है और एलियंस की तस्वीरें खींचने लगता है, लेकिन वह गलती से कैमरे का फ्लैश बंद करना भूल जाता है। फ्लैश देखकर एलियंस को एहसास होता है कि उन्हें कोई देख रहा है और अगले ही पल वे सब गायब हो जाते हैं। उनका स्पेसशिप भी एक पल में आसमान से गायब हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि भागते समय एलियंस एक छड़ी जैसी चीज भूल जाते हैं। हुआन उसे उठाकर घर ले आता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो वह अमैंग को पूरी बात बताता है। वह कहता है कि कल रात उसने एलियंस को देखा था, लेकिन अमैंग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। वह शांति से पूछता है, क्या 3 एलियंस थे? हुआन हैरान होकर पूछता है, क्या तुमने भी उन्हें देखा था? फिर अमैंग अपने सामने रखी एक पेंटिंग की ओर इशारा करता है और कहता है, शायद तुमने यही तस्वीर देखी थी और उसने कल रात ऐसा ही सपना देखा होगा। अमैंग कहता है, बकवास मत करो, कोई एलियन जैसा कुछ नहीं है। यह कहकर वह काम पर चला जाता है। हुआन को भी लगने लगता है कि शायद उसने सच में सपना ही देखा होगा, लेकिन फिर उसकी नजर उस छड़ी पर पड़ती है जो वो पिछली रात अपने साथ ले आया था। उसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ वो सच था। थोड़ी देर बाद
बार जब वो एक बच्चे के लिए पेंटिंग बना रहा होता है तो उसकी पेंसिल खत्म हो जाती है। तो वो उस अजीब सी छड़ी को तेज करता है और उसे पेंसिल की तरह इस्तेमाल कर कर एक गोल घेरा बनाता है। अजीब बात ये थी कि छड़ी असल में बैंगनी रंग से लिखने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका बनाया घेरा अचानक एक असली पत्थर में बदल जाता है। हुआन यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह तुरंत कुछ और बनाने की कोशिश करता है। इस बार वह एक सेब बनाता है और कुछ देर बाद उसकी ड्राइंग से एक असली सेब निकलता है। इससे उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। वह तुरंत घर भागता है और अपने दोस्त अमैंग को सब कुछ बताता है, लेकिन अमैंग को अब भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब पूरी तरह से बकवास है। फिर हुआन एक कागज पर सोने की एक पट्टी की तस्वीर बनाता है और अमैंग को ध्यान से देखने के लिए कहता है, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं होता। यह देखकर अमैंग गुस्से से कागज को तोड़कर खिड़की के बाहर फेंक देता है। अचानक बाहर से जोर की आवाज आती है। जब वे बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हॉस्टल का मालिक वहीं खड़ा है। उसके हाथ में उसी कागज से बनी हुई सोने की असली स्टिक थी, लेकिन वह सोना वापस करने से मना कर देता है और कहता है, मैं इसे मुआवजे के तौर पर रख रहा हूँ। फिर दोनों दोस्त कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा लेते हैं। इस बार हुआन 10 किलोग्राम की सोने की ईंट बनाता है और कुछ ही देर बाद सोने की ईंट सच में दिखाई देती है। अब अमैंग को भी यकीन हो गया था कि हुआन सच में एलियन से मिला था। वे इस राज को दुनिया से छिपाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर किसी को ये राज पता चल गया तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। फिर हुआन वो बनाता है जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। वह कागज पर एक बहुत बड़ा शानदार महल बनाता है और अचानक वह शहर के बीचों बीच असलियत में दिखाई देता है। यह देखकर पूरा शहर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब इतनी अचानक कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस अफसर आते हैं और जांच शुरू करते हैं। इसी बीच हुआन को अजीब छड़ी पर एक छोटा सा बटन मिलता है। जब वह इसे दबाता है तो पेंटिंग्स की सभी लाइनें छड़ी के अंदर फिर से बन जाती हैं और उसी क्षण विशाल महल एक पल में गायब हो जाता है। यह देखकर सब और भी हैरान हो जाते हैं। फिर दोनों दोस्त घर लौटते हैं और तय करते हैं कि वे जो पैसा कमाएंगे उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर वो कागज पर 200 मिलियन युआन लिखता है और अचानक 200 मिलियन युआन सच में दिखाई देते हैं, लेकिन ये असली पैसा नहीं है, बल्कि एक बेकार प्लास्टिक की चीज है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर हुआन कहता है कि वह खुद इसे आजमाएगा। वह कागज पर 200 मिलियन युआन के नोटों का ढेर बनाता है और अगले ही पल कमरे में पैसों का एक बड़ा सा ढेर सच में दिखाई देता है, जिससे पूरा कमरा भर जाता है। फिर दोनों दोस्त उस पैसे से महंगे कपड़े खरीदते हैं। फिर वह स्टाइल में खड़े होते हैं और हॉस्टल मालिक को चिढ़ाने के लिए पोज देते हैं। हुआन फिर कहता है, मैं अगले 100 सालों तक यहाँ रहने वाले सभी पेंटर्स का किराया दे रहा हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी पेंटर्स बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से जश्न मनाने लगते हैं। फिर दोनों दोस्त उस पैसे से महंगी कारें खरीदते हैं और उन्हें खुद पेंट करते हैं। इतनी कम मिलने वाली कारें कि वे बाजार में नहीं मिलती। एलोंग के बिलबोर्ड से भी बड़ा, बहुत बड़ा एक बिलबोर्ड लगाया और उस पर लिखा, मैं नंबर 1 पेंटर हूँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय एलोंग एक महल खरीदने के लिए कीमत पर मोलभाव कर रहा था। अचानक हुआन और अमैंग आ गए। वे सेल्समैन को बताते हैं कि वे दोनों पूरी कीमत पर 2 महल खरीदना चाहते हैं और उन्होंने तुरंत उनके सामने कैश का एक बड़ा सा ढेर रख दिया। यह देखकर एलोंग और मेलिन दोनों इतने हैरान हो गए कि वे एक भी शब्द नहीं बोल पाए। उस रात हुआन अपनी गर्लफ्रेंड जियो युआन को महल में रहने के लिए लेकर आता है। वो उससे कहता है कि जब वो गरीब था तो वो अकेली इंसान थी जो उसके साथ हमेशा खड़ी रही, इसीलिए अब जब उसके पास सब कुछ है वो उसको एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। फिर हुआन ने उसे प्रपोज किया। उसने जिंदगी भर उसका ख्याल रखने का वादा किया, लेकिन जियो युआन मना कर देती है। उसे लगता है कि वो उसके लायक नहीं। इस बीच अमैंग अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी दिखाता है, जो वही टिकटॉक स्टार निकलती है जो उसका पहला क्रश थी। आखिर में उसके महंगे गिफ्ट देकर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान ही जाती है। इस बीच जियो युआन दुखी होकर महल छोड़ देती है। हुआन तुरंत उसका पीछा करता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। वह उसे सच बताता है, उसके पास जो कुछ भी है वह इस रहस्यमयी छड़ी की वजह से है, लेकिन वह जो कुछ भी बनाता है वो हकीकत में बन जाता है। लेकिन जियो युआन को अभी भी इस पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता, इसीलिए वह उससे पूछती है, अगर ये सच है तो तुम मेरे लिए आंखें बनाओ। अगले दिन हुआन उसके लिए आंखों की एक तस्वीर बनाता है, लेकिन जो आंखें निकलती हैं वो बस अलग अलग आंखें होती हैं, इसीलिए वे दोनों उन्हें मिटा देते हैं और फिर से पेंटिंग शुरू करते हैं। इस बार वह जियो युआन की पूरी तस्वीर बनाता है, जिसमें उसका चेहरा, शरीर, हाथ और पैर साफ दिखते हैं और सबसे जरूरी बात, उसकी आंखें खुली होती हैं। अचानक उसी पल जियो युआन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। जियो युआन अचानक पिक्चर में खिंच जाती है और कुछ देर बाद उनके सामने फिर से आ जाती है। अब वह सच में देख सकती थी। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने अपने प्यार हुआन का चेहरा देखा था। लेकिन उसी समय दुनिया की दूसरी तरफ एक बहुत ही अजीब खबर आती है। मालिया नाम की एक हॉलीवुड स्टार की आंखें अचानक गायब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, और भी कई सारी अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे एक बड़ी हवेली अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और फिर 5 मिनट के अंदर उसी जगह पर फिर से वापस आ जाती है। एक अमीर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइव पर लेकर जा रहा है, लेकिन अचानक उसकी कार ही गायब हो जाती है, जिससे वो दोनों सड़क पर घिसटते हुए गिर जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात ये कि बैंक में रखे पैसे अचानक से गायब होने लगते हैं। इतनी अजीब घटनाओं की वजह से पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है। इसी
बीच हुआन एक हॉट एयर बलून बनाता है और सबको दुनिया घुमाने ले जाता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से लग्जरी हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो जो कुछ भी बनाता है वो असल में कहीं से चुराया हुआ होता है। इसका मतलब है कि उसकी ड्राइंग सिर्फ चीजें नहीं बनाती बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करती है। इसके बाद वे दोनों लाओ के पास जाते हैं और बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं ताकि वो अनजान और गरीब पेंटर्स के लिए एक फ्री आर्ट एग्जीबिशन और ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर सके। इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं। यह सब देखकर इलोंग को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचने लगता है ये तो बस छोटा सा इवेंट है, फिर हुआन को 10 मिलियन की फंडिंग कहाँ से मिली। वो गुस्से से पूछता है उस बेकार आदमी हुआन के पास इतने पैसे आए कहाँ से, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज होगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और पूछती है इसका हमसे क्या लेना देना है, या तुम्हें उससे जलन हो रही है। यह सुनकर इलोंग गुस्से से भड़क जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उससे ऐसी बात कहने की हिम्मत की। इसके बाद इलोंग पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि हुआन अचानक बहुत अमीर हो गया है और शायद किसी गैर कानूनी काम में शामिल है। आखिरकार आर्ट एग्जीबिशन का दिन आ ही जाता है। बहुत से लोग ऑक्शन में हिस्सा लेने आते हैं और हैरानी की बात है कि हुआन की पेंटिंग्स 3 लाख युआन में बिकती है, जबकि पहले कोई भी वो पेंटिंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब ऑक्शन अच्छा चल रहा होता है अचानक पुलिस आ जाती है। वे हुआन से पूछताछ करने लगते हैं। पूछते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उसकी कुछ कारें हाल ही में चोरी हुई कारों जैसी दिखती है। इसी वजह से पुलिस उसके खिलाफ चोरी के शक में केस दर्ज करती है और यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू होती है। पुलिस को असल में शक था कि ये चोरी का मामला है। फिर अमैंग बीच में आता है और पुलिस से पूछता है क्या तुम्हारे पास हमें दोषी साबित करने के लिए कोई भी सबूत है, लेकिन पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। इस वजह से वे दोनों इस मुसीबत से बच निकलते हैं। जब हुआन घर लौटता है तो उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है कि उसने जो कुछ भी बनाया था वो असल में नया नहीं था बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया था। फिर उसे एहसास होता है कि जियो युआन की आंखें भी उस हॉलीवुड स्टार मालिया की हो सकती हैं। इस बीच पुलिस लगातार उन पर नजर रख रही होती है, उनके खिलाफ सबूत ढूंढने की उम्मीद में। उस रात मिलिन, जिसे इलोंग ने बुरी तरह पीटा था, हुआन के घर आती है और उससे अकेले में बात करना चाहती है। वे साथ बैठते हैं, शराब पीते हैं और अपनी जिंदगी की पुरानी यादें ताजा करते हैं। मिलिन उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन हुआन कहता है ये मेरी गलती थी, मैं गरीब था, तुमने बेहतर जिंदगी चुनकर कोई गलती नहीं की। जैसे ही शराब का असर शुरू होता है हुआन अपना सबसे बड़ा राज बता देता है। वह कहता है कि उसकी सारी ताकतें उस छड़ी से आती हैं जो उसे एलियन से मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता कि इलोंग ने मेलिन के शरीर पर एक हिडन कैमरा लगाया है जो उनकी पूरी बातचीत देख रहा है और यहीं से उसका खतरनाक प्लान शुरू होता है। अगली सुबह वे चारों एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करना है। क्या उन्हें इस राज को छुपाते हुए चुपके से जारी रखना है या सब कुछ खत्म करके सब कुछ उसके असली मालिकों को लौटा देना चाहिए। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि उनकी जिंदगी गरीबी में लौट जाएगी। फिर अमैंग पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि जियो युआन फिर से अंधी हो जाए। यह सुनकर हुआन गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर जियो युआन खुद कहती है मैं फिर से अंधी हो जाऊंगी, लेकिन मैं किसी की आंखें चुरा कर नहीं जीना चाहती। इस बीच अमैंग की टिकटॉक स्टार गर्लफ्रेंड यह सब सुन लेती है। अब उसे एहसास होता है कि अमैंग असल में अमीर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है वह अब भी उससे प्यार करती है। आखिरकार वे चारों एक फैसला लेते हैं। वे उस छड़ी को पुलिस को देने का फैसला करते हैं ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जब वे सेफ खोलते हैं तो पाते हैं कि छड़ी गायब है। असल में इलोंग पिछली रात चुपके से घर में घुसा और उसने वो छड़ी चुरा ली थी। अब जब इलोंग के पास छड़ी है तो वो तुरंत दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एग्जीबिशन सेंटर बनाता है। लेकिन उसका लालच यही खत्म नहीं होता, वो एक असली महल भी बनाता है ताकि वहाँ वो अपना किंगडम बना सके जहाँ वो राजा बनकर राज करेगा। और एक राजा के पास एक रानी होनी चाहिए। तो इलोंग जबरदस्ती नंबर 1 ब्यूटी क्वीन को ले जाता है। स्टेज तैयार है। इलोंग ब्यूटी क्वीन को स्टेज पर लाता है और कहता है आज से हम दोनों मिलकर इस पूरे किंगडम पर राज करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी खुशी मना पाता, पुलिस और हुआन के दोस्त महल में पहुंच जाते हैं। महल असल में एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी और जिस जगह से बनाया गया था वह एयरपोर्ट के बीचों बीच में थी, जो बहुत खतरनाक जगह थी। हुआन फिर इलोंग को समझाने की कोशिश करता है और कहता है यह कोई जादुई पेंसिल नहीं है, यह बस चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, यह तो बस चोरी है। लेकिन इलोंग एक शब्द नहीं सुनता। वो जवाब देता है इस दुनिया का यही नियम है, जब किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान भी होता है, यही दुनिया की सच्चाई है। लेकिन वो ये समझते हैं कि इलोंग कुछ गलत कर रहा है, इसीलिए वे उसे गिरफ्तार करने और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इलोंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अचानक कहता है वह चांद पर भाग जाएगा क्योंकि वहाँ धरती का कानून नहीं चलता और वहाँ उसे कोई भी सजा नहीं दे पाएगा। लेकिन चांद पर जाने के लिए उसे एक स्पेसशिप चाहिए, इसीलिए वो उस छड़ी से एक स्पेसशिप बनाता है। लेकिन जैसे ही स्पेसशिप बनता है वह वही एलियन शिप निकलता है जो उस रात धरती पर उतरा था। जल्द ही एलियन शिप से निकलते हैं और सीधे हुआन से पूछते हैं हमारी वो अजीब मशीन कहाँ है। हुआन फिर इलोंग की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है कि वो उसके पास है, लेकिन
चीजें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इलोंग ने अब एक टैंक बना लिया था और उसे अपने बचाव के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। फिर एलियंस ने अपनी बहुत ज्यादा ताकत लगाई और टैंक का हुड उसकी तरफ कर दिया। यह देखकर इलोंग बहुत डर गया और आखिरकार उसने हार मान ली। उसने मजबूर होकर वह अजीब सी छड़ी एलियंस को लौटा दी। फिर एलियंस ने बताया कि वह कोई जादुई चीज नहीं है, असल में वो उनके स्पेसशिप के लिए कचरा फेंकने वाली मशीन थी, लेकिन उसकी नोक घिसकर अब पेंसिल जितनी हो गई है, जिस वजह से मशीन उनके स्पेसशिप में वापस फिट नहीं हो पा रही। यह देखकर एलियंस बहुत गुस्सा हो गए और इलोंग को सजा देने वाले थे ताकि उसे एहसास हो कि उसने क्या किया है। लेकिन तभी अचानक हुआन सामने आता है और सच बताता है। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसके पास रंगीन पेंसिल खत्म हो गई थी। जब एलियंस यह सुनते हैं तो उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम इस सड़ी हुई दुनिया में अभी भी कुछ ईमानदारी बची है। वे कहते हैं कि वो सच में एक बहादुर आदमी है जिसमें अपनी गलतियां मानने की हिम्मत है, इसीलिए वे उसे जाने देने और ग्रह पर लौटने की तैयारी करने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर हुआन उनसे गुजारिश करता है कि प्लीज सब कुछ वैसा ही कर दें जैसा पहले था। एलियंस उससे फिर पूछते हैं, क्या तुम सच में सब कुछ खोने के लिए तैयार हो? हुआन जवाब देता है, हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन है। और फिर एलियंस उसकी इच्छा पूरी करते हैं। वे टैंक, महल और यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों को भी उसकी असली जगह लौटा देते हैं। इसके बाद चाहे वो सोने की नोटबुक हो या दूसरी कीमती चीजें, सब कुछ अपने असली मालिकों को लौटा दिया जाता है। लेकिन एलियंस एक बात भूल जाते हैं, उनका स्पेसशिप भी उसी ड्राइंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था और अब वो चला गया है। इसीलिए वे खास तरीके से अपने होम प्लैनेट पर वापस भटकते हैं। इस बीच इलोंग के राजा के कपड़े भी खींच लिए जाते हैं, जिससे वह लगभग नंगा हो जाता है। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए ले जाती है, क्योंकि उसने हुआन की गर्लफ्रेंड पर हमला किया था। कुछ ही दिनों बाद हुआन पेंटर के तौर पर काम करना फिर से शुरू कर देता है, लेकिन उनकी गरीबी और बदनामी की वजह से उनकी पेंटिंग्स अब उतनी नहीं बिकती और फिल्म यहीं से खत्म हो जाती है।